नंबर 76, निम्नलिखित में से किस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अपराध करने के तरीके का अपराध में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है? इसका आंसर है ए एक निश्चित समय और स्थान पर किसी वस्तु की चोरी का अभियुक्त हो। ए इज एन एक्यूज ऑफ थेफ्ट of certain article at certain time and place। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस में बी ट्राइड समरीली एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका सही ऑप्शन है डी, ऑफेंस पनिशेबल विद द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 78 क्वेश्चन नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड फॉर द रेफरेंस टू हाई कोर्ट। 1973 में किस धारा का उच्च न्यायालय के निर्देश का प्रावधान करती है? सेक्शन 395, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 79 क्वेश्चन ये है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही किया बताया गया है। जो ऑप्शन आपको सुटेबल लग रहा हो उस लैंग्वेज में देख करके आंसर को देख सकते हैं। अ पर्सन एक्यूज ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस में नॉट बी ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 1, 2 और 3 तीनों 376 ए बी, 376 डी ए और 376 डी बी। ठीक है, इन तीनों में ही बेल नहीं मिलेगी उसको। 79 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इफ डन बाय द मजिस्ट्रेट इवन इन गुड फेथ विदाउट बीइंग एम्पावर्ड। देखो मजिस्ट्रेट जो है कौन सा कार्य बिना प्राधिकार के करता है, भले ही वो सद्भावना में किया गया है, तो दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्रवाई का निष्प्रभावी कर देगा। तो इसका सी है ऑप्शन, अटैच प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ द CRPC। सही ऑप्शन करेक्ट है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल फॉर डिसाइडिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोड इन द लाइट ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो इसमें इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। ये गलत लिख दिया है मैंने यहाँ पे, सी आंसर करेक्ट होगा इसका, आप लोग सी कर लीजिए। 82, which of the following cannot be considered as a suit for civil nature? section 9 of the code of civil procedure 1908, suit of recovery of voluntary payment and offering। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 82 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 83 में आ जाइए, which of the following provision of the code of civil procedure 1908 make with the doctrine of res judicata applicable in the representative suit। देखो रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वो आप देखेंगे सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर 6 में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव सूट लिखा हुआ है आपका। तो ये तो सबका सही हो गया होगा। ऑप्शन इसका क्या है? बी। 84 क्वेश्चन आप पढ़िए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कोर्ट विल नॉट इशू समन फॉर द पर्सन अपीयरेंस टू द डिफेंडेंट। इसका सही आंसर है सी, इफ डिफेंडेंट रेसाइड 250 माइल्स अवे फ्रॉम द कोर्ट इन द एरिया हैविंग द पब्लिक कन्वीनियंस अवेलेबल। ठीक है, यदि प्रतिवादी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध होने वाले क्षेत्र में न्यायालय से 250 मील दूर रहता हो। तो सी ऑप्शन सही है इसका। 85 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन प्लेंटिफ इज precluded from the bringing a fresh suit as per the civil code 1908 civil procedure act 1908, dismissal of suit in when because of plaintiff did not appear। देखो अगर plaintiff भी appear नहीं हुआ तो सूट डिसमिसल हो गया, तो ऑप्शन सी है इसका सही। 85 का सी करेक्ट है। 86, how many times at max the adjournment be granted to the party during hearing of the suit as per the code of civil procedure? 3 बार तक अधिकतम हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 87, which of the following amendment act made with the provision in the code of civil procedure in 1908 to provide the witness without a summon? इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002। 88 क्वेश्चन नंबर, which of the following is not included in the word cost as provided under the code of civil procedure 1908? इसका है फूडिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस इंक्योर्ड। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिए गए वाद व्यय शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं, खाने और रहने का खर्च। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 88 का। 89, what period is prescribed under the civil procedure code 1908 for the defendant to enter an appearance for filing the address of service notice on him in case of suit where the summary procedure is to be applied? किस मुकदमे में संक्षिप्त प्रक्रिया लागू की जानी है? प्रतिवादी को उस पर नोटिस की तामील हेतु पता दाखिल करने के लिए उपस्थित होने के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई? 10 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। 10 दिन, सम्मन प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन तक। ऑप्शन बी 89 का सही है। 90 क्वेश्चन है, दीवानी प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अपीली
अदालत किस मुद्दे को सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेज सकती है? ऑर्डर रूल 25, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। 91, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आईपीसी के। ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी फॉर बीटिंग हिम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड रेलेवेंट फैक्ट कमिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन एज पार्ट ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय संविधान, ये एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है सीधा सीधा, यानी क्या ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं होगा? इसका सही आंसर है सी, वेदर सेट बाय पिटाई के समय आसपास खड़े लोगों ने जो भी कुछ कहा वो ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं होगा, वाट एवर सेट बाई द स्टैंडर्ड्स एट द टाइम ऑफ बीटिंग। तो 91 का सी ऑप्शन होगा। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट द कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर शुड नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। सेक्शन 25 कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि कन्फेशन उसके अगेंस्ट प्रूफ नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस ऑफिसर के सामने आपने कोई जुर्म कबूल किया है तो ये आपके खिलाफ नहीं पेश किया जा सकता है। सेक्शन 25 आपको छूट देता है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट डाइंग डिक्लेरेशन में बी एडमिटेड एज एन एविडेंस। देखो, अगर डाइंग डिक्लेरेशन किसी ने दिया तो वो एडमिटेड होगा। ये सेक्शन 32 में लिखा है इंडियन एविडेंस एक्ट के। सीधा क्वेश्चन सेक्शन से आ गया है, आपका इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट पर्टेनिंग टू द प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसका सही आंसर है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रोवाइडेड आइदर बाय द प्राइमरी और बाय द सेकेंडरी एविडेंस। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इंडियन एविडेंस 1872 लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क इन क्रॉस एग्जामिनेशंस। 95 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एन एविडेंस। किस केस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया गया है? तो अनवर वीपी बनाम पीके बशीर के केस में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 97 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसका ऑप्शन है बी, एडमिशन आर कंक्लूसिव एज टू द मैटर ऑफ एडमिटेड। स्वीकार किए गए मामलों के संबंध में स्वीकारोक्ति निर्णायक है। ये ऑप्शन बी इसका 97 का करेक्ट है। 98, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज एन एक्सेप्शन टू द हियर से रूल। हियर से रूल का एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 32(1) में दिया गया है। तो यह 98 का ए सही है, ये डायरेक्ट सेक्शन का क्वेश्चन है। 99 का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर द सिविल। देखो, निगोशिएशन का भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का अल्टर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द लोक अदालत। इसका सही आंसर है नो कोर्ट फीस रिक्वायर्ड इन लोक अदालत। तो यहाँ पे 100 के 100 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। अगर किसी चीज़ से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैनल पे बताई जाती हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए जाते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से एलएलएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए, या फिर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप अगर फ्रेश प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर जुड़ें। इसमें 1 to A to Z आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।